देश भ्रष्टाचार की ओर बहुत तेजी से दिखाई दे रहा है और बेचारी जनता सर पीट कर रह जा रही है। जनता सिर्फ हाय हाय कर रही है। जनता को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर में ये देश में चल क्या रहा है, लेकिन मोदी और अडानी ने इस तरह से देश को डुबो रहा है कि आप कुछ कह ही नहीं सकते। देश पूरी तरीके से परेशान हो चुकी है, देश की जनता पूरी तरीके से परेशान हो चुकी है। जिस तरीके से एसबीआई और एलआईसी ने पैसे डुबो दिए, एलआईसी के तो 20 लाख करोड़ यहाँ पे डूब चुका है। और मैं आपको बता दूं अडानी को, तो अडानी का 900 करोड़ तो उनके ऊपर लोन है। वो बताया जा रहा है कि 900 करोड़ लोन कैसे चुकाएंगे वो अडानी समझ में आ रहे हैं। जिस तरीके से मोदी के कहने पर एलआईसी ने सारा पैसा अडानी ग्रुप में लगा दिया और सारा पैसा डूब गया, और जिस तरीके से अडानी के मार्केट 7वें नंबर से 4वें नंबर पे पहुंच गई और देश इस तरीके से माहौल खराब हो रहा है। देश अपने आप को जिस तरीके से देख रहा है अभी, वो देश को जनता परेशान हो रही है। जनता सिर्फ अडानी को लेकर यहाँ पे बहुत सारे मोर्चा निकाल चुकी है। बहुत सारे यहाँ पे तबाही का प्रतीक यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से कर्नाटक और सारे जगह पे लोग, जनता पूरी तरीके से उत्साह हो गई है इसको लेकर कि पूरी तरीके से अडानी ग्रुप को किस तरीके से अब नीचे लेकर जाना है, उसको लेकर पूरे देश में यह चर्चा का माहौल बना हुआ है। तो देखा जा रहा है तो देश अब भ्रष्टाचार की ओर बहुत तेजी से बढ़ रही है और मोदी के खिलाफ यहाँ पे नारेबाजी बहुत सारे हुए हैं। जिस तरीके से यहाँ तक लोकसभा के अंदर भी नारेबाजी होने लगे हैं और इसी को लेकर लोगों का विश्वास भी अब टूट रहा है एलआईसी और एसबीआई से। जिस तरीके से बहुत सारे लोगों का विश्वास होता था कि एलआईसी की पॉलिसी बहुत अच्छी है और एसबीआई की पॉलिसी बहुत अच्छी है, यहाँ तक कि आरबीआई ने भी कह दिया कि सारा मुझे रिपोर्ट चाहिए सभी बैंकों से। तो जिस तरीके से आज बीजेपी के सरकार में बहुत बड़ा फ्रॉड होते हुए दिखाई दे रहा है, लोगों का विश्वास यहाँ पे तोड़ते हुए एलआईसी और एसबीआई दिख रहा है, उसको लेकर यहाँ लोग मोर्चे पर निकल चुके हैं। मोर्चे सिर्फ यहाँ पे अडानी को लेकर के और मोदी को लेकर के, जिस तरीके से बीजेपी सरकार ने ये माहौल खराब कर दी, उसको लेकर के नारेबाजी और उनके खिलाफ लोग दावे पर उतर चुके हैं। लोग तोड़फोड़ करते हुए, लेकिन इस पर सरकार भी रोक अभी भी लगा रही है, लोगों पर लाठीचार्ज और डंडे चार्ज कर रही है। जिस तरीके से देखा जा रहा है तो बीजेपी के सरकार में इतना बढ़ते चढ़ते लोगों के साथ विश्वासघात किया जा रहा है। जिस तरीके से अभी बताया जा रहा है कि अडानी ग्रुप में सिर्फ मोदी के शेयरिंग से ही यहाँ पर अडानी ऊपर उठा था और अडानी जो कहता था वो मोदी जी करते थे। ये मैं नहीं कह रहा है, ये लोग कह रहे हैं कि अडानी जो जिस तरीके से कहता है उस तरीके से मोदी करते जाते हैं। और अडानी के शेयर में जिस तरीके से एलआईसी पैसा लगाया और जिस तरीके से मोदी ने भी उनको हायर किया था कि आप अडानी ग्रुप में पैसा लगाओ, और पैसा एलआईसी का सारा यहाँ पे डूबते हुए दिखाई दे रहा है। तो जिस तरीके से लोगों का विश्वास एलआईसी ने तोड़ दिया, एसबीआई ने तोड़ दिया, उसी को लेकर यहाँ पे हल्ला बोल का नारे लेकर और मोर्चे लेकर नारेबाजी करने रोड पर उतर चुके हैं। एसबीआई के सभी बैंकों के जितने भी पॉलिसी हैं उनके भी हल्ला बोल अभी चल रहे हैं देश में, और एलआईसी के ऊपर भी यहाँ पे लाठीचार्ज और डंडेबाजी करते हुए लोगों के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो माहौल बहुत ज़्यादा गर्म है देश में कि जिस तरीके से लोगों का विश्वास यहाँ पे तोड़ा जा रहा है उसको लेकर के। तो बीजेपी को लेकर के यहाँ पे सभी के सियासी गर्म है। यहाँ पे अडानी के भी जिस तरीके से पुतले जलाए जा रहे हैं, मोदी के भी पुतले जलाए जा रहे हैं, उसको लेकर माहौल अभी बहुत ज़्यादा गर्म है। तो इसको लेकर आपके मन में क्या सवाल है? क्या आपके भी लगता है कि बीजेपी सरकार ने जिस तरीके से एलआईसी को डुबो दिया और एलआईसी खुद ही लोगों का विश्वास तोड़ रही है, तो उसके ऊपर आपके मन में क्या सवाल है? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर सकते हैं।